दोस्तों, सवाल था खुले बाल या चोटी। सवाल था खुले बाल या चोटी। मैंने जवाब में कहा गणित का विद्यार्थी हूँ, उलझे ही रहने दो। मैंने जवाब में कहा गणित का विद्यार्थी हूँ, उलझे ही रहने दो। दोस्तों, मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती हैं सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। क्वेश्चन के साथ हम उलझते हैं या फिर हम उलझे हुए क्वेश्चनों को सुलझाते हैं। ये दोस्तों दोनों चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। और आज हम लोग उलझते हुए और कुछ चीज़ों को सुलझाते हुए यार लेक्चर 8 में पहुंचे हैं। और ये लेक्चर्स में इस सेगमेंट में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के 7 लेक्चर्स में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में क्लिक करके आप उन्हें जरूर देखें। हमने लिमिटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अभी छोड़ करके रखा है दोस्तों। इन्हें हम लोग कुछ समय बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब हम थोड़ी सी जीपी एंड एचपी के बारे में पढ़ लेंगे तब हम लोग उन क्वेश्चंस को दोबारा से पिकअप करेंगे। यार आज के इस सेशन में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकिल रैंकर्स और हमारा नाम है अभय सिंह लोधी। दोस्तों, आज जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो डिफिनीशन है यार वो कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम लोग किसी एक कांस्टेंट टर्म में किसी कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो जो मेरा सीक्वेंस बनेगा वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीपी भी कहते हैं। इसका मतलब यार हिंदी में है गुणोत्तर श्रेणी। तो यार उसी की मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि यार ए सीरीज इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाई अ फिक्स नंबर। किसी एक फिक्स नंबर के द्वारा हम लोग किसी नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। यार जिस प्रकार से ये डिफिनेशंस कह रही है कि यार अगर किसी टर्म में हम लोग किसी टर्म में उससे एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते चले जाएं। जैसे एक मैं टर्म लेता हूँ यार आपके साथ में, यहाँ पर हम लोग टर्म लेते हैं 2 में हम कह रहे हैं कि यार कांस्टेंट टर्म से एक कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर आप लोग ले लीजिए, उससे एक मल्टीप्लाई करते चाहिए। मैं एक कांस्टेंट नंबर ले रहा हूँ कि यार वो कांस्टेंट नंबर है, अगर मेरा कांस्टेंट नंबर है, अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 3, अब मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यार 2 में हमने कहा कि यार 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्त 6, मीन्स 2, 6। यार 6 में फिर से यही कांस्टेंट नंबर जो मेरा 3 है, अब 3 से मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 में आप अगेन मल्टीप्लाई करिए, 18 में आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। यार ये जो आपका सीक्वेंस बनेगा ना, ये जो सीक्वेंस बनेगा दोस्त, यही होगा हमारा जीपी। इसका मतलब है कि यार ये जो सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है ये आपका एक जीपी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, या ये गुणोत्तर श्रेणी में है। दोस्तों, इसी को अगर हम लोग एक जनरल वे में कहें कि यार अगर हमें पता है कि फर्स्ट टर्म ए होता है, जैसे कि हम अर्थमेटिक मेन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसे डिस्कस किए हैं कि यार एक जनरल टर्म लेते हैं हम लोग ए। इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं कि इन जनरल अगर हम लोग लिखा जाए, इन जनरल यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि यार ए अगर एक आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में मैं एक कांस्टेंट नंबर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यार ए में हम स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या मुझे फाइंड होगा? ए आर के बाद में आप इसमें ए आर में अगेन एक कांस्टेंट नंबर आर से मल्टीप्लाई करिए। यार ये होगा आपका ए आर स्क्वायर में आप फिर से अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों आप फाइंड करेंगे ए आर क्यूब। यार आर का हम लोग कंटिन्यूस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा आर ए आर की पावर 4। मीन्स ये ऐसे ही चलता जाएगा, एक नंबर आएगा लास्ट में आपका एन। अगर किसी एन नंबर्स में, जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यार एन कोई टर्म आएगा ना, अगर एन टर्म आएगा तो उसमें भी हम लोग आर से मल्टीप्लाई जब करेंगे ना, वो हो जाएगा ए आर टू द पावर n-1। n-1 ये किस प्रकार से हुआ है? क्योंकि यार अगर यहाँ पर अभी थोड़ी देर में मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आपके साथ में, तो यार वो जो मेरी सीरीज आई है वो सीरीज कुछ इस प्रकार से होगी जनरल वेज में, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n-1। यार ये सीरीज है, इस सीरीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस सीरीज को नोट डाउन करेंगे
यही आपकी एक जनरल सीरीज होगी जो कि जीपी में है। और इसमें दोस्त देख रहे हैं आप लोग कि यार अगर ये जो आर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ईच एंड एवरी टर्म में, जो जो कांस्टेंट टर्म हम जिसे कह रहे हैं यार, वो आर आपका होता है कॉमन रेशियो। इसको हम लोग यहाँ पर कहेंगे कॉमन रेशियो। जिस प्रकार से हम लोग वहाँ एपी में हम लोग डी कह रहे थे कॉमन डिफरेंस, यार उसका आपस में हम डिफरेंस निकाल रहे थे तो उसे कहते थे कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर दोस्त हम लोग उसका रेशियो फाइंड करेंगे, इसे आर को हम लोग कहेंगे कॉमन रेशियो। और दोस्तों कॉमन रेशियो जो होता है यार, ये आपका आर जो है अगर कोई टर्म लिया जाए और उसके पहले वाले टर्म से उसे डिवाइड किया जाए, यार आर को हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, कोई टर्म ले लें, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियर ऑफ टर्म, प्रीवियर ऑफ टर्म, कोई भी टर्म हम लोग ले लें दोस्त और उसके एक पहले का, ठीक पहले का टर्म हम लोग उससे डिवाइड कर दें। आप लोग एक टर्म ले लें और उसके पहले का, आप लोग एक टर्म ले लें और उसके ठीक एक पहले का टर्म उससे डिवाइड कर दें, तो दोस्तों वो होता है आपका कॉमन रेशियो। यार कॉमन रेशियो अगर हमने कहा कि कोई टर्म ले लो और उसके एक पहले का टर्म ले लो, मीन्स कि यार अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यार ये आपका कौन सा टर्म है, ये आपका टर्म फर्स्ट है क्या, पहला पद है आपका, ये फर्स्ट टर्म है, इसको डिनोट कर लीजिए T1 से, ये आपका हो जाएगा T2, ये हो जाएगा आपका T3, मीन्स ये टर्म 3 है, ये आपका टर्म 4 है, ये आपका सिमिलरली यहाँ पर जो टर्म है ये आपका टर्म 5 है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना यार, एकदम बिल्कुल एक एक बारीक से बारीक चीज़ें हम लोग कंफर्म करेंगे, यहाँ पर हर एक चीज़ आपके साथ में डिस्कस करूँगा। दोस्तों यहाँ पर T5 आ गया, यार कोई टर्म लीजिए आप, कोई टर्म हम लोग जनरल लेते हैं यार कि हमारा हमने ले लिया एक T2, यार T2 अगर मैंने सेकेंड टर्म ले लिया, सेकेंड टर्म को डिवाइड कर दीजिए यार उसके एक ठीक पहले वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसके पहले वाला टर्म हम लोग कहें कि ये T1 है, तो यार यही तो कह रहा है कि यार ये आपका स्मॉल आर होगा, मीन्स ये आपका कॉमन रेशियो होगा। यार अगर उसने कहा है कि कोई टर्म, मीन्स हम लोग T3 भी ले सकते हैं, यार T3 भी ले सकते हैं और उसके पहले का टर्म है T2, ये भी आपका कॉमन रेशियो होगा। या फिर हम लोग जनरल कहते हैं कि यार T6 ले लें और T5 से हम अगर उसे डिवाइड कर दें ठीक उसके एक पहले वाले टर्म से, ये भी आपका कॉमन रेशियो होगा। कहने का मतलब अगर ये सब आर के इक्वल हैं तो यार ये अगर हम लोग इसे कह दें कि यार T2/T1 इक्वल टू है T3/T2, यार अगर ये आर के इक्वल है तो इनका मतलब कॉमन रेशियो आपस में इक्वल ही होगा, ये आपका इक्वल होगा T4/T3, या फिर ये जितने भी टर्म आते जाएंगे ये आपस में इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे दोस्त कॉमन रेशियो के। तो अगर जैसे ही मुझे कॉमन रेशियो फाइंड करना होगा और मुझे सीक्वेंस एक गिवन होगा, एक सीक्वेंस कुछ इस टाइप का गिवन होगा और उस सीक्वेंस में हम लोग कॉमन रेशियो फाइंड करें तो किस प्रकार से करेंगे, किसी भी टर्म को हम लोग लेंगे और उसके पहले वाला टर्म लेंगे, दोनों डिवाइड कर देंगे, कॉमन रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यार अगर किसी जीपी को मुझे फाइंड करना है, किसी जीपी को फाइंड करना है तो उसका मुझे फर्स्ट टर्म अगर पता हो, मीन्स उसका मुझे ए पता हो एंड उसका मुझे कॉमन रेशियो फाइंड हो, दो चीज़ें अगर पता हो तो यार हम उस जीपी को फाइंड कर सकते हैं, उस जीपी को हम लोग लिख सकते हैं। आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं आई होगी। आई होप कि यार कितनी चीज़ें हमने इस आपके साथ डिस्कस किया है। ये आपका कॉमन रेशियो होता है, ये आपका कॉमन रेशियो होता है और ये रेशियो जो होता है ये कोई भी टर्म लीजिए और उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है यार। और दोस्तों आपका जो कॉमन रेशियो है यार, ये जो कॉमन रेशियो है ना, ये आपका पॉजिटिव भी आ सकता है एंड ये आपका निगेटिव भी आ सकता है। तो यार आप लोग कभी भी थोड़ा भी परेशान नहीं होना कि यार ये कॉमन रेशियो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए या फिर निगेटिव आना चाहिए, ये बोथ में से कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। इतनी चीज़ें आपने सीख चुके होंगे। अब दोस्तों एक चीज़ आपको मैं और डिस्कस कर रहा हूँ कि यार थोड़ा सा यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। रफ करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर है कि यार अगर किसी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे n हो और जो nth टर्म हो यार वही हमारा लास्ट टर्म हो, अगर उसमें n टर्म है। देखिए दोस्तों अगर उसमें n टर्म है तो यार उसके अगर n टर्म है तो मीन्स उसका जो लास्ट टर्म होगा यार वो अगर लास्ट टर्म हो, nth जो टर्म होगा वही तो मेरा लास्ट टर्म होगा। यार अगर सीरीज में मैं ये सीरीज ले रहा हूँ, जनरल जो मैंने सीरीज पुट किया यहाँ पर, यार इस सीरीज में हमने कहा कि यार इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है
नंबर ऑफ टर्म है दोस्त, ये आपके स्मॉल एन के इक्वल हैं। जब स्मॉल एन इसमें टर्म है तो इसका जो लास्ट टर्म हो गया यार वो nth टर्म ही तो होगा। जो इसका लास्ट टर्म होगा वही तो आपका nth टर्म होगा। nth टर्म जो होगा आपका, यही दोस्त आपका लास्ट टर्म होगा। और लास्ट टर्म को यार हम लोग रिप्लेस करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, नोटेशन इसका है स्मॉल एल के साथ में। यार जो लास्ट टर्म होगा वही आपका स्मॉल एल होगा, और स्मॉल एल आपका जो होगा यार वो nth टर्म के इक्वल होगा। मीन्स ए आर की पावर n-1 यही है हमारा nth टर्म, यही है हमारा लास्ट टर्म। अगर जब हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो दोस्त, n हो, स्मॉल n किसी सीरीज में। तो यार ये आप लोग नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद में अब दोस्तों ये ए आर माइनस n-1 ये कैसे आए यार, अगर हम लोग इसको जैसे मैंने लिया T2 को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, T2 जो है ए आर, T2 को मैंने लिखा ए आर का मतलब है कि यार ए आर को अगर हम अगेन लिखें कि यार ए आर की पावर 2-1 ही तो ये लिखा है यार। टू में से एक कम यहाँ पर लिया गया, 2 में से एक कम। जैसे एक अगेन मैं और दिखाता हूँ आपको, T3 हमने लिया। जो आपका थर्ड टर्म है दोस्त, थर्ड टर्म को आप लोग जीपी में ए आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यार जैसे थर्ड टर्म की बात करेगा तो ए आर स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं ए आर की पावर 3-1। जो टर्म कहेगा उससे एक कम। लेकिन मुझे यार अगर जनरल यार ऐसे ही फाइंड करना है कि यार मेरा टी एन क्या आएगा, जीपी में टी एन जो आएगा यार, यहाँ पर अगर 3 में से एक कम ले रहे हैं तो यार यहाँ अगर n है तो मीन्स n से ही तो एक हम लोग कम लेंगे यार। ए आर की पावर n-1 ये हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा जनरल टर्म आया है दोस्त टी एन, उसे हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यार। अगर किसी जीपी में, दूसरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, अगर मुझे कोई सीरीज दिया है और उस सीरीज को मुझे फाइंड करना कि यार ये एपी है या जीपी है या एचपी है क्या है, अगर उसे जीपी में है तो दोस्त उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो इक्वल होगा। यार किसी भी सीरीज को अगर हमें फाइंड करना है कि ये जीपी में है तो यार उसका सिर्फ आप कॉमन रेशियो निकाल देना। जैसे मैंने जनरल एक ये सीरीज लिया है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि यार ये मेरे पास एक सीरीज है। इस सीरीज में दोस्त कह रहा है कि यार ये कौन सी सीरीज है, तो मैं सिर्फ इसका एक बार कॉमन रेशियो देखूंगा यार, कॉमन रेशियो देखूंगा और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है यार 6/2। इसका कॉमन रेशियो आप लोग देख लीजिए कितना आया, कॉमन रेशियो आ गया 3। कॉमन रेशियो अगर ये आपस में इक्वल है मीन्स ये हमने लिया T2/T1 और ये T3/T2 के ले लेते हैं, और दूसरा कॉमन रेशियो ले लेते हैं यार T3/T2। T3 हमारा यहाँ पर क्या है यार, थर्ड टर्म है 18 डिवाइडेड बाई 6। अगर 18 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे दोस्त ये आपका 3 आ गया यार। इसका कॉमन रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है क्या, अगर कॉमन रेशियो दोस्त आपस में इक्वल आ रहा है तो एक चीज़ आप समझ जाना कि वो जो गिवन है वो यार जो हमें गिवन सीक्वेंस है वो आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, वो आपका है यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर वो है जीपी में। एक दूसरी बात हम लोग देखेंगे यार, थोड़ा सा रफ करेंगे टोटल, उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म n तो है, इसे हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर यार लास्ट टर्म मुझे गिवन हो कि यार ये तो हम लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म से हम लोग फाइंड कर रहे थे कि स्टार्टिंग से हमारा nth टर्म क्या होगा। जब हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो टी एन आएगा हमारा ए आर की पावर n-1। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कि यार फ्रॉम द एंड, हमारा अंत से, हमारा लास्ट से कौन सा टर्म होगा जो कि nth टर्म हो, या फिर लास्ट सेकेंड टर्म कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, लास्ट थर्ड टर्म हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आइए मैं अब उसे डिस्कस करता हूँ आपके साथ में, देखते हैं वो कैसे होगा। तो आप लोग अब हेडिंग डाल दीजिए कि यार nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम लास्ट, हम लोग एंड से किस प्रकार आपकी जीपी का nth टर्म फाइंड करेंगे। nth टर्म हम लोग जीपी का लास्ट से किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्त, इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि यार आपको क्या पता है, आपको पता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या था यार, फर्स्ट टर्म आपने स्मॉल ए लेट किया है एंड आपने एक चीज़ और लेट करी थी कि यार इसका कॉमन रेशियो क्या था, स्मॉल आर। इसका जो कॉमन रेशियो था, कॉमन रेशियो ये है यार स्मॉल आर। अब दोस्तों हम लोग कह रहे हैं कि फ्रॉम द लास्ट, इसका मतलब कि यार मुझे लास्ट टर्म भी फाइंड होगा। लास्ट टर्म हमने कहा ये होगा आपका स्मॉल एल।
स्मॉल एल जो टर्म है ये मेरा लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है ए एंड कॉमन रेशियो है आपका एल, कॉमन रेशियो है स्मॉल आर। तो यार वो सीरीज अगर हमने लिखी थी यहाँ पर से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यार ये आपकी जा रही थी कहाँ तक, एक लास्ट टर्म हमने यहाँ पर लिया है एल। इस लास्ट टर्म को अगर हमने एल कहा है, इस लास्ट टर्म को मैंने एल कैसे कहा, क्योंकि यार अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यार फ्रॉम बिगनिंग से हम लोग जब nth टर्म लेते हैं, फ्रॉम बिगनिंग से जब मैं nth टर्म लेता हूं तो यार वो tn क्या आता है, ए आर की पावर n-1। और जब n टर्म होते हैं यार वही nth टर्म जो होगा वही तो मेरा लास्ट टर्म होता है, जो मेरा nth टर्म होता है वही लास्ट टर्म होता है। तो हमने यहाँ पर दोस्त आपके साथ डिस्कस किया है कि यार ये जो l है यही मेरा लास्ट टर्म है। यार अगर हम सेकेंड टर्म को फाइंड कर रहे हैं कॉमन रेशियो में मल्टीप्लाई करके, सेकेंड टर्म को अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ इस फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करके हम थर्ड टर्म को भी फाइंड कर रहे हैं, थर्ड टर्म में ही हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म को फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब कि यार अगर लास्ट टर्म में मैं कुछ डिवाइड कर दूं कॉमन रेशियो को, अगर लास्ट टर्म में हम कॉमन रेशियो को डिवाइड कर दें तो हम लोग लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे, लास्ट से सेकेंड टर्म फाइंड कर लेंगे। मीन्स इसके जो ठीक पहले एक टर्म होगा ये यार होगा हमारा एल बाई स्मॉल आर, और इसके ठीक पहले एक टर्म होगा एल बाई आर माइनस एल बाई आर स्क्वायर। ये इस प्रकार से टर्म होंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है कि यार लास्ट टर्म मेरा एल है एंड सेकेंड लास्ट टर्म कौन सा है, यार सेकेंड लास्ट टर्म है, सेकेंड लास्ट टर्म जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यार ये है आपका एल बाई आर, सेकेंड लास्ट टर्म हमारा है एल बाई आर। मीन्स हम लोग इसको कह रहे हैं यार एल बाई सेकेंड में से वन कम एल बाई आर। यार अगर हम लोग बात करें कि थर्ड लास्ट टर्म हमारा कौन सा होगा, फ्रॉम द एंड जो थर्ड टर्म होगा इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज कह सकते हैं कि यार थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, दोनों लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। यार ये है हमारा क्या हो जाएगा, जब हमने कहा थर्ड टर्म मेरा आया है एल बाई आर स्क्वायर। यार थर्ड टर्म को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, आर की पावर 3-1, मीन्स कि 3 में से एक कम, जब हम लोग कह रहे हैं थर्ड टर्म। तो यार इसी प्रकार से हमारा जो होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म इन जनरल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर nth टर्म, थोड़ा सा आप लोग डैट कर लीजिए ऐसे करके, तो ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड से जब हम लोग nth टर्म लेंगे दोस्त तो यार यहाँ पर एल बाई आर स्क्वायर है, जब थर्ड टर्म है मीन्स थर्ड में से एक कम। यार जब nth टर्म की बात करेंगे तो n में से एक कम हम लोग लेंगे लास्ट टर्म। तो यार ये हो जाएगा हमारा एल बाई आर की पावर n-1। इस प्रकार से हम लोग जनरल वेज में दोस्त फाइंड करेंगे, इस प्रकार से हम जनरल वेज में यार कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे जो कि nth टर्म होगा एंड वो भी आपका एंड से, वो भी आपका लास्ट से। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि लास्ट टर्म को हमने किस प्रकार से फाइंड किया। तो यार आपको लर्न करने वाली जो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया आपके साथ वो है कि यार फ्रॉम द लास्ट हम लोग जो nth टर्म है किस प्रकार से फाइंड करेंगे एंड फ्रॉम द बिगिनिंग जो है हमारा nth टर्म है वो किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ये यार दो चीज़ें अगर आपने लर्न कर रही, और दूसरी तीसरी चीज़ है कि यार जो हमने अभी तक आपको बताया था, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि यार जो अभी तक मैंने डिस्क्राइब किया आपके साथ में उसका एनालिसिस सिर्फ इतना है कि यार इसका कॉमन रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। यार 3-4 चीज़ें अगर आपको पता है ना इसमें जीपी में तो आप लोग उसे आसानी से कर सकते हैं। यार ये होता है आपका, अगर यहाँ पर Tn ले रहे हैं तो मीन्स Tn-1, ये आपका कॉमन रेशियो होता है आर के इक्वल। और आपका फ्रॉम बिगिनिंग से nth टर्म तो आपने यहाँ पर देख लिया है, और जो आपका लास्ट से आपका nth टर्म है दोस्त वो यहाँ पर देख चुके हैं। आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई हैं दोस्त, अगर आप अभी भी उलझे हुए हैं इन चीज़ों में तो यार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिए और मैं इन्हें और सिंप्लीफाई करके या और ज़्यादा आसानी से किस प्रकार से बताया जा सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। यार देखते हैं अब इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं,
कि यार किसी भी हम लोग सीरीज को किस प्रकार से फाइंड करेंगे या कॉमन रेशियो किस प्रकार से हम निकालेंगे। आइए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है यार, ये है कि सीक्वेंस मुझे गिवन है और सीक्वेंस कुछ ये है कि यार 2, 6 एंड 18, 54 फाइंड करना है मुझे इसका एथ टर्म। यार इस सीक्वेंस में सबसे पहले हमें एथ टर्म फाइंड करने से पहले यार चेक करना होगा कि ये जीपी है या नहीं। और इस सीक्वेंस को हमें अगर जीपी को फाइंड करना है कि दोस्त ये जीपी है या नहीं, किस प्रकार से करते हैं। मैंने आपके साथ अभी बताया कि यार आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले कॉमन रेशियो इसका चेक करेंगे। अगर कॉमन रेशियो इक्वल है तो ये जो होगी ये यार आपकी जीपी में होगी। तो सबसे पहले इसका कॉमन रेशियो यार हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यार जो मुझे गिवन है जीपी में हम लोग देखते हैं कि यार इसका जो कॉमन रेशियो है मीन्स T2 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल है T3 डिवाइडेड बाई T2 के। यार यही तो आपका कॉमन रेशियो होता है कि यार कोई टर्म हो और उसके ठीक पहले वाले टर्म का अगर दोनों का रेशियो लिया जाए तो वो इक्वल होगा यार किसी अदर टर्म के एंड उसके पहले वाले टर्म के। ये हमारा कॉमन रेशियो है, इसे ही हम लोग कह रहे हैं कॉमन रेशियो। तो जब भी कभी आपको एक चीज़ फाइंड करनी हो यार कि ये जीपी चेक करना हो कि यार ये जीपी है या नहीं, क्वेश्चन कहते हैं कि इसको बताइए कि आप जीपी है या नहीं। अगर फाइंड करना हो जीपी है या नहीं तो उसका कॉमन रेशियो दोस्त निकाल देना, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर निकालिए T2 क्या सेकंड टर्म है हमारे 2, 6 एंड जो फर्स्ट टर्म है वो है 2। यार यहाँ पर है 18, ये है आपका T2 है आपका 6। यार कॉमन रेशियो कितना आ गया 3। इनको आपस में डिवाइड करिए, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ये भी आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि हेंस गिवन सीक्वेंस विल जीपी जो हमारा सीक्वेंस है वो यार हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अब देखिए जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया तो यार इसका हमें जो फर्स्ट टर्म क्या पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है दोस्त कि यार जिसे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है 2 एंड इसका हमें कॉमन रेशियो पे फाइंड हो गया है। कॉमन रेशियो जिसे हम लोग आपका स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है यार 3। अब मुझे फाइंड करना है यार एथ टर्म को फाइंड करने के लिए यार सबसे पहले आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि यार उस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर रहे हैं। यार एथ टर्म जब कह रहा है मीन्स मुझे फाइंड करना है T8 या फिर इसे कह दें कि यार एथ टर्म ना यही होता है आपका T8 और इसे हम लोग कहते हैं AR की पावर n-1। जब हम लोग सिर्फ Tn लेते हैं, AR की पावर n- होता है और n मुझे पता है कितना है 8, मीन्स ये हो जाएगा AR की पावर 8-1 या फिर इसे कह दें डायरेक्ट हम लोग जब भी हम अब बात किया करेंगे आगे कि यार एथ टर्म मुझे फाइंड करना है तो मीन्स उसका डायरेक्ट मतलब होगा AR की पावर 4। यार उससे एक सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना और रेशियो में उसकी पावर कर देना, वही आपका एथ टर्म हो जाएगा। यार ए भी पता है एंड आर भी पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी यार फर्स्ट टर्म में मेरा 2 इंटू आर कितना है, आर है आपका 3 एंड 3 की पावर 7। यार 3 की पावर 7 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आपका इक्वल होगा 2187 के 2187 के। इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं यार। जब इसका आप लोग इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे दोस्त जो आंसर आएगा वही हमारा होगा एथ टर्म। तो यार मैंने जो सिंप्लीफाई किया है उसमें आया है 4374 या फिर इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 14 1 आ जाएगा आपका रिमाइंडर एंड ये हो जाएगा 18 एंड 17 हो जाएगा, 17 में 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको 2 से वो करेंगे उसके बाद 1 रिमाइंडर इसका ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4। तो यार इस प्रकार से जो मैंने T8 फाइंड किया है एथ टर्म इस जीपी का वो कुछ इस प्रकार से हमने फाइंड किया है। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और यार मैंने ना अधिकतर लेक्चर आपके अटेंड किए हैं यार, सब में ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रैश कोर्स टाइप पढ़ाया जा रहा है यार, कोई बेसिक चीज़ें आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कोई क्रैश कोर्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जनरल क्लासें ले रहे हैं। तो यार छोटी छोटी क्लासें लेकर के हम लोग पूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद तो हम लोग क्रैश कोर्स तो लेकर के ही आएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक यार लास्ट टर्म से किस प्रकार क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, या सीरीज को किस प्रकार फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। जो लास्ट से हमें जीपी में nth टर्म फाइंड करना है उसका मैंने यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल लिया है।
यार ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से हम लास्ट से nth टर्म को फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल यार गिवन है कि मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है और एक जीपी मुझे गिवन हुई जो कि एंड से मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड करना है और जीपी क्या है यार 16, 8, 4, 2 एंड सो ऑन ये जाती है कहाँ तक 1/16 तक। यार लास्ट टर्म मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है यार इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है। यार लास्ट टर्म है मेरा 1/16, लास्ट टर्म हमारा एल है 1/16 एंड इसका आपको फर्स्ट टर्म भी दोस्त पता है। फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा है इसका यार, फर्स्ट टर्म जिसे हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 16। कॉमन रेशियो आप लोग फाइंड करना सीख चुके हैं। कॉमन रेशियो, जब कॉमन रेशियो की बात होती है दोस्त जिसे हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है यार 8/16 मीन्स कि T2/T1 या फिर TN/TN-1। एक नंबर लीजिए, ठीक उसके पहले का नंबर, दोनों का रेशियो ले लीजिए और ये रेशियो जो हमने चालू किया ये आ गया 1/2 के। मीन्स कॉमन रेशियो आपका ये आ गया है एंड इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है एंड इसका आपको लास्ट टर्म पता है। यार nth टर्म फ्रॉम द लास्ट आप लोग देख लीजिए। nth टर्म अभी आपने इसका फार्मूला देखा है, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। यार लास्ट से जो nth टर्म होता है दोस्त उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि वो होता है यार L/AR की पावर n-1, L/AR की पावर n-1। यार इस फार्मूले का R की पावर L/R की पावर n-1 होता है। यार इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब यहाँ पर लास्ट टर्म भी मुझे पता है, यार लास्ट टर्म पता है एंड लेकिन मुझे यार कह रहा है कि इसका फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। n की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, n है मेरा 5 के इक्वल। यार फिफ्थ टर्म ही तो फाइंड करना है तो n की जगह में आप 5 रख दीजिए, लास्ट टर्म पता है, रेशियो पता है, यार उस नंबर को आप लोग फाइंड कर लीजिए। देखिए ये L है हमारा, लास्ट टर्म है 1/16, 1/16 डिवाइडेड बाई R, R है मेरा कॉमन रेशियो एंड कॉमन रेशियो दोस्त हमने फाइंड किया है 1/2, 1/2 दी होल पावर यार n-1 मीन्स ये जो n है यार ये है 5-1। इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि यार ये 1/16 है इंटू 2 की पावर 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मीन्स ये हो जाएगा यार 1/2 की होल पावर 4। यार इसको जब हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपस में सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार सॉल्व होगा। और दोस्तों 2 की पावर 4 आपको पता है क्या क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है यार 16। इस प्रकार से 16 एंड 16 आपने कैंसिल कर दिया है दोस्त, तो यार ये आपका फिफ्थ टर्म आ गया है दोस्त 1। तो इस जो गिवन जीपी थी हमारी, जो गिवन जीपी थी इसका जो फिफ्थ टर्म आ गया है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इसका आ गया है दोस्त, ये आ गया है 1, ये आ गया है आपका 1। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से कहाँ पर सॉल्व किया है। यार दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो यार इसमें छोटा छोटा कभी कभी लाइक मार देना और अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर दिया करो कि यार वो लोग भी सीख सकें, क्योंकि यार शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ें तो जनरल एग्जाम के लिए भी ज़रूरी हैं। और यार अगर आपका कभी मन करे ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हम लोग हर रोज़ यार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहते हैं। आइए यार एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके थ्रू हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें जिस क्वेश्चन में क्या चेंजेज आएंगे उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ। तो यार ये जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ये है कि यार इफ़ 81 एंड 2187 ये यार आपके फिफ्थ टर्म एंड एथ टर्म है किसी जीपी के, और किसी जीपी के हैं अगर तो कह रहा है कि उस जीपी को फाइंड करिए सबसे पहले एंड विच टर्म्स आल्सो फाइंड द विच टर्म ऑफ जीपी इज 243। आपका कौन सा टर्म होगा जीपी में जो कि 243 होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को यार थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यार, जैसे हम लोग अभी तक पहले फाइंड कर रहे थे उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, क्योंकि यार अब हम लोग नेक्स्ट टर्न में हम लोग जेईई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा यार कॉम्प्लिकेशन तो बनता ही है यार। हम लोग जनरल चीज़ें सीख चुके हैं। अब यहाँ पर जो है इफ़ 81 एंड 187 ये आपके
फिफ्थ टर्म एंड एथ टर्म है। यार जो जीपी है करा उसे फाइंड करिए। अगर जीपी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग जीपी को एक जनरल पेज में कुछ लेट कर लेते हैं क्या। यार उस जीपी को अगर हम लेट करें सबसे पहले कि यार वो जीपी है हमारी, वो जीपी है ए एंड ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, ये ऐसे ऐसे चलती जाएगी एंड ये कहाँ तक जाएगी, ए आर की पावर n-1। यार इस जीपी को मैंने लेट किया है और ये जीपी जिसमें से इसका जो फर्स्ट टर्म है दोस्त, इस जीपी में इसका जो फर्स्ट टर्म है ये है यार स्मॉल ए एंड जो इसका कॉमन रेशियो है, जो इसका कॉमन रेशियो है वो है यार आपका स्मॉल आर। तो ये एक मैंने जीपी लेट कर लिया सबसे पहले। अब जिस जीपी को अगर मैंने लेट किया है, अब क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि यार यहाँ पर मुझे फिफ्थ टर्म दिया है। यार कौन सा टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म जो है मेरा, फिफ्थ टर्म कहने का मतलब क्या है, फिफ्थ टर्म अगर कहेंगे तो यार वो ए आर की पावर 4 है क्या। फिफ्थ टर्म मेरा ए आर की पावर 4 है और ए आर की पावर 4 मुझे गिवन है। यार फिफ्थ टर्म कौन सा है आपका, यार यहाँ पर गिवन है कि 81 आपका फिफ्थ टर्म है। सेकंड क्या चीज़ दी हुई यार, ये अगर मैंने कह दिया ये फर्स्ट चीज़ है, यार सेकंड उसने दे के रखा है कि इसका जो एथ टर्म है, इसका जो एथ टर्म है वो है यार आपका ए आर की पावर 7। ए आर की पावर 7 कितना गिवन है यार दोस्त, 2187। यार दो चीज़ें आपको मिल गई हैं। अगर किसी जीपी को हमें फाइंड करना होता तो कितनी चीज़ों की जरूरत होती है, एक तो यार हमें स्मॉल ए मीन्स फर्स्ट टर्म की आवश्यकता होती है एंड एक आपको कॉमन रेशियो की आवश्यकता होती है। ये दो चीज़ें अगर मिल जाएं तो हम उस जीपी को फाइंड कर सकते हैं। यार इन दोनों की हेल्प से हम लोग ए एंड आर हम फाइंड कर सकते हैं क्या, मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो को। देखिए किस प्रकार से फाइंड करेंगे। यार ये आपका सेकेंड इक्वेशन, अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डिवाइड कर दें फर्स्ट इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, यार हमें ए या फिर आर कुछ यहाँ पर से तो मिल जाएगा। अब देखिए ए या आर, सेकेंड इक्वेशन आपकी है कौन सी, ए आर की पावर 7 डिवाइड कर रहे हैं ए आर की पावर 4 से, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 7 कितना है दोस्त, 2187 डिवाइडेड बाई ये है यार आपका 81। अब यार दोस्तों जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो यार ए का टर्म आपका यहाँ पर से दोस्त कैंसिल हो रहा होगा। ए का टर्म आप लोग कैंसिल कर दीजिए यार, ये कैंसिल हो गया ए से। यार इसकी जो 4 पावर है इस 4 पावर को भी कैंसिल कर दीजिए इसकी 4 पावर के साथ, मीन्स यहाँ पर आपका रिमेनिंग टर्म बचेंगे आर क्यूब। यहाँ पर दोस्त आपका बचेगा आर क्यूब, ये इक्वल है यार, इसको आप लोग लिख सकते हैं जो 2187 है। 2187 अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कितना होता है, 3 की पावर 7। ये जब 3 की पावर 7 होता है एंड ये 81 कितना होता है यार, 3 की पावर 4 के इक्वल होता है। यार 81 जो होता है हमारा 3 की पावर 4 के इक्वल होता है, मीन्स जो होता है यार 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे। यार इसकी 4 पावर 7 के साथ में कैंसिल हो जाएगी, मीन्स इस यहाँ पर भी आपको न्यूमरेटर में 3 की पावर 3 अभी रिमेनिंग टर्म्स बचे हुए हैं। यार ये हो गया आर की पावर क्यूब, मीन्स यहाँ पर कितना बचा है आपका 3 की पावर 3। जब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे यार दोनों में अगर हमारे पावर जब सेम होते हैं, दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पावर अगर सेम होती है दोस्त तो उसका बेस भी आपस में इक्वल हो जाता है। यार जब बेस भी दोनों इक्वल हो जाएंगे मीन्स यार कॉमन रेशियो आपका आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल। यार आर की वैल्यू आप 3 फाइंड कर चुके हैं। आप लोग इस आर की वैल्यू को यार किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जब किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो सिमिलर आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यार मैं आर की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में मैं पुट करूं कि थोड़ा सा ये इजी हो जाए। यार आर की वैल्यू को हम कौन सी इक्वेशन में पुट करें, यार यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। आर की वैल्यू आर इक्वल टू 3, पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरी कौन सी है, यार इक्वेशन फर्स्ट है मेरी ए आर की पावर 4 इक्वल टू 81। ए आर की पावर 4 इक्वल टू 81। आर की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, कितनी वैल्यू पुट करनी है यार 3 की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 81। एंड दोस्तों आपको एक चीज़ पता है कि यार 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जब हम लोग 3 की पावर 4 ए को लिखेंगे, ए हो जाएगा हमारा 3 की पावर 4 ये डिवाइडेड बाई
3 की पावर 4, 81 को हमने 3 की पावर 4 लिख दिया। यार ये दोनों को आपस में आप कैंसिल कर दीजिए। जब आपस में दोस्त कैंसिल करेंगे तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी ये आपस में 1 आ जाएगी। मीन्स जो आपका फर्स्ट टर्म होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा दोस्त वो आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। एंड आपको कॉमन रेशियो मिल गया है यार 3। जब मैंने कहा कि यार फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो मिल जाए तो हम उस सीरीज को फाइंड कर सकते हैं जीपी की। अब देखिए यहाँ पर हम अगर जीपी की सीरीज को फाइंड करेंगे दोस्तों, तो देखिए हमने जो लेट किया है यार जनरल वेज में सीरीज एक लेट किया था ए इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए है मेरा फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू है यार 1। हम लोग देखिए यहाँ पर एक सीरीज फाइंड कर रहे हैं, जो मेरी जीपी सीरीज अब आ रही है, ए की वैल्यू आप रख दीजिए यार 1 पुट कर दिए। ए आर, ए मीन्स 3, ए की वैल्यू है मेरी 1 इंटू 3। नेक्स्ट आपका आ गया 1 इंटू 3। थर्ड टर्म आ जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर, ए की वैल्यू तो यार सिमिलर 1 ही है, 1 इंटू 3 स्क्वायर। ये इसी प्रकार से आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। कितने टर्म्स होंगे, जितने टर्म्स होंगे एपी में। या एक टर्म में और आपके साथ डिस्कस कर दूँ कि यार ये हो जाएगा ए आर क्यूब मतलब ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब। इस प्रकार से उस जीपी को हमने फाइंड किया। यार ये जीपी आ जाएगी सिमिलर, ये आ जाएगी 3 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 27। ये आपने एक जीपी फाइंड करी है। फाइनल मुझे एक जीपी मिल गई है। अब जीपी को तो मैंने फाइंड कर लिया। यहाँ तक जो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ तक की फाइंड करना है उस सीरीज को फाइंड करना है। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो दोस्तों आप लोग एक छोटी सी चिट चैट सेक्शन में यार एक स्माइली क्रिएट करना, और वो स्माइली कुछ इस प्रकार की होगी कि यार ये जोकर टाइप की होगी और ये हंस रहा होगा कि यार मैंने तो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये क्वेश्चंस को सीख लिया। अब दोस्तों एक नेक्स्ट चीज़ आती है कि यार मुझे फाइंड करना है आल्सो विच टर्म्स कह रहा है कि यार जीपी का हमारा 243 होगा। ये जो जीपी है इसका कौन सा टर्म हमारा जो होगा वो 243 के इक्वल आएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर रफ करेंगे यार, रफ करने के बाद में आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आता है कि यार वो कह रहा है कि विच टर्म्स आपका 243, कौन सा टर्म जीपी का जो होगा वो आपका 243 के इक्वल होगा। दोस्तों मैंने कहा कि यार वो कह रहा है कौन सा टर्म, तो हमने कह दिया nth टर्म आपका जो होगा। nth टर्म जो होगा दोस्त हमने लेट कर लिया कि यार जो nth टर्म होगा वो कौन सा होगा, टर्म 243 के इक्वल। यार nth टर्म का आपको फार्मूला पता है क्या जीपी में? जीपी में अगर nth टर्म का आपको फार्मूला पता है तो यार उसे आप लोग लगा दीजिए। वो होता है ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 243 ये यार nth टर्म का फार्मूला है। और मैंने कहा nth टर्म आपका इक्वल है 243 के। 243 के जब इक्वल है यार, ए आपको पता है, ए की वैल्यू यार यहाँ पर से आप पुट कर दीजिए 1 एंड आर आपको पता है कि आर की वैल्यू है यार 3। ए की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 1 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। आर कितना है, आर है मेरा यहाँ पर 3, n-1 इक्वल टू ये यार 240 एंड 3 के इक्वल। यार 3 की पावर n-1 है, ये 2 की पावर 243। यार जो आपस में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1 इक्वल टू 243। यार 243 को एक चीज़ आपको यार पता है कि यार इसका अगर बेस यहाँ पर 3 है तो इसको भी आप बेस 3 में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। इसका अगर हम बेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यार जब बेस 3 की कितनी पावर किया जाए, 3 की कितनी पावर किया जाए कि 243 आ जाए। 3 की पावर 5 का जो आपकी वैल्यू होती है, 3 की पावर 5 होता है आपका इक्वल 243 के। तो यार जब अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि यार जब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दोनों के बेस आपस में इक्वल हो तो इसकी पावर आपस में इक्वल हो जाती है। यार बेस यहाँ पर इक्वल है, यार पावर इक्वल कर दीजिए। n-1 इक्वल टू हो जाएगा 5। सिमिलर दोस्त यहाँ पर n की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 6। यार अब हम यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं कि जो इस जीपी का ये जो मेरी जीपी आई है इसका हमारा 6 टर्म जो होगा, जो छठा टर्म होगा वो यार होगा हमारा 243। तो यार हेंस हम लोग लिख लीजिए थोड़ा सा, हेंस वी कैन से 6 टर्म ऑफ गिवन जीपी ऑफ जीपी, गिवन तो नहीं है क्योंकि मैंने उसे फाइंड किया है, ऑफ जीपी इज 243। तो यार दोस्तों इतनी सी ये कहानी थी पूरे क्वेश्चन की कि मुझे यार टर्म फाइंड करना था, कौन सा टर्म है 243 और उस सीरीज को फाइंड करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
यार इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैरायटी थी, जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसकी अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पर वैरायटी थी कि यार हमें 5th टर्म दिया था या 8th टर्म दिया था, उस टर्म का मुझे रेशियो फाइंड करना था, वो सीरीज फाइंड करनी थी, उसके बाद में थोड़ा सा हमें कौन सा टर्म है वो फाइंड करना था। तो यार उस वैरायटी को मैंने सॉल्व किया है। अब यार हम लोग सुलझे हुए क्वेश्चन को उलझा करके, जो भी है कि उलझे हुए क्वेश्चन को सुलझा दिए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि यार सम ऑफ द जीपी, किस प्रकार से हम लोग सम फाइंड करेंगे जीपी का। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। अगर शेयर करना है यार, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और यार, अगर जैसे यहाँ पर हमें ये गिवन सीरीज होती, कभी कभी हमें ऑप्शन में गिवन सीरीज आ जाती, ये अगर गिवन सीरीज आ जाती, यार हमें यहाँ पर 4th टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता था यार, कॉमन रेशियो में अगर हम लोग कॉमन रेशियो इस 4th टर्म में मल्टीप्लाई कर देते, इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो यार मुझे यहाँ पर 5th टर्म फाइंड हो जाता। जब 5th टर्म फाइंड हो जाता है यार, मुझे फाइंड करना था 6th टर्म। 6th टर्म में फाइंड करने के लिए यार 2 बार इसमें 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर लेते यार, यहाँ पर कुछ सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़ती। दोस्तों कभी भी यार कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा आ जाए यार, कभी परेशान ना होना, क्योंकि दोस्त ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो हर हाल में खुश रहे ज़िंदगी उसके सामने अपना सर झुकाती है। दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल एंकर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए यार अपने यूट्यूब चैनल को रिसाइकल एंकर्स।